बाबा साहब जन्मस्थली में विशाल समागम का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। बाबा साहब अंबेडकर जयंती पर उत्साह। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य शासन कर रहा मेहमानों की आवभगत। मोहन सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की है। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जन्मस्थली पर बने स्मारक पर विशेष साज सज्जा की गई है। तो रात से ही लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज भी भव्य कार्यक्रम किए जाएंगे। मेहमानों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मेहमानों के रुकने की, उनके भोजन की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। महू से खबर, जहां पर बाबा साहब की जन्मस्थली पर विशेष कार्यक्रम आज आयोजित किए जाएंगे और न सिर्फ महू में बल्कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इसी प्रकार आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं महू से। योगेश, जिस प्रकार जानकारी प्राप्त हो रही है, रात से ही बड़ी संख्या में जो बाबा साहब के मानने वाले हैं, उनकी प्रशंसा करने वाले हैं, उनसे प्रोत्साहन लेने वाले लोग हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार वहां पे लोग पहुंच रहे हैं और आज भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जी टिशा जी, अभी बता दें हम 12 तारीख से ही, कल से भी नहीं, 12 तारीख से भी लगभग तैयारियां जो थी वो पूरी हो चुकी थी। 12 तारीख की रात से ही श्रद्धालुओं का, अनुयायियों का आना शुरू हो चुका है। और बात करें अगर कल की, हम कल भी काफी संख्या में अनुयायी यहाँ पहुंच चुके हैं, जिसके लिए प्रशासन ने बहुत व्यवस्थाएं, खाने की व्यवस्था अलग से डोम रुकने के लिए बना रखे हैं। रुकने ठहरने खाने पीने की व्यवस्था, जिसके लिए अलग से 500 रसोइयों का इंतजाम किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की किसी अनुयायी को खाने पीने में कोई दिक्कत ना आए। रुकने के लिए अच्छे डोम की व्यवस्था की गई है। और बता दें, इस जो 135वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, आज का जो कार्यक्रम है उसमें माननीय प्रदेश के जो मुखिया हैं, माननीय अपने मोहन यादव जी, वो भी पहुंचेंगे 12:30 बजे। इसके बाद में तकरीबन 1 बजे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का भी आगमन का कार्यक्रम है। और अभी जो सुबह 10 बजे जो सूचना प्राप्त हुई है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस जीतू पटवारी भी पहुंचने की आशंका है सर। जी बिल्कुल योगेश, जिस प्रकार आपने बताया कि बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंच चुके हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। और जिस प्रकार जानकारी प्राप्त हो रही है, इस साल काफ़ी ज़्यादा खास आयोजन किए गए हैं और ख़ास तौर पर महू में, और न सिर्फ महू में बल्कि पूरे प्रदेश में इसी प्रकार आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर महू में सरकार द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सामाजिक संगठन भी लगातार वहाँ पर सक्रिय हैं, जिसमें भोजन की व्यवस्था के साथ साथ लोगों के रुकने की व्यवस्था और आवागमन की भी सुचारू व्यवस्था की गई है। बता दें, यहाँ पर इस साल अलग से 3 डोम बनाए गए हैं रुकने के लिए। एक महेश्वरी विद्यालय में है, एक सर्किट हाउस के पीछे है, और एक स्मारक के नजदीक ही है, रखा गया है। और आवागमन के लिए 12 तारीख से ही जो रूट डाइवर्ट प्लान था वो दे दिया गया है महू की जनता को, ताकि किसी को आवागमन में परेशानी ना हो। अगर बात सुरक्षा की करें तो पिछले 3 दिनों से कलेक्टर महोदय खुद यहाँ पर और महू के एसडीएम राकेश परमार मौजूद रहे हैं। एसपी यांगचन ढोलकर मैडम भी यहाँ पर आई हुई हैं। 3 दिनों से लगातार सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। कहाँ से मुख्यमंत्री, जैसे कि बताया जा रहा है कि हेलीपैड तेलीखेड़ा पर आएंगे, तेलीखेड़ा से लेके स्मारक तक पहुंचने के लिए पूरी चाक चौबंद सुविधाएं कर दी गई हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल योगेश, और जिस प्रकार जानकारी प्राप्त हो रही है कि संविधान निर्माता बाबा साहब की जन्मस्थली पर माना जा रहा है कि हर धर्म से, हर समुदाय से लोग पहुंच रहे हैं और लगातार अनेक समाजों का एकता भाव एक साझा मंच पर देखा जा रहा है। बता दें, कल शाम को भी एक शौर्य समाज के द्वारा निकाली गई है, जो महू से होकर सीधे स्मारक तक गई है। इस साल सभी धर्म प्रेमी जो है, सभी धर्मों के लोगों ने बाबा साहब के अम्बेडकर पर जाने के लिए हामी भरी है। और यहाँ पर महू में बहुत ज्यादा उत्साह है। इसके अलावा भी जो आसपास के क्षेत्रों और प्रदेशों से जो लोग रहे हैं, वो भी काफी संख्या में अभी तक आ चुके हैं। जी बिल्कुल योगेश, माना जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी प्रकार पूरे प्रदेश में एक अलग ही उत्साह का माहौल है। आपका धन्यवाद योगेश, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।